हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अपना टॉपिक जो पीपीसी चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ पीपीसी के बारे में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जो पीपीसी है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसको मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट में आ जाएगा आपका प्रोडक्शन प्लानिंग, सेकंड में आ जाएगा आपका प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है, जो मेन फंक्शंस होते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के वो पॉइंट बाई पॉइंट हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में आता है आपका एस्टिमेटिंग, देन आता है आपका राउटिंग, फिर आता है शेड्यूलिंग, देन आता है आपका लोडिंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं एस्टिमेटिंग क्या होता है। एस्टिमेटिंग में क्या हो गया, एक तरीके से पूर्वानुमान लगाना। इसमें इन्वॉल्व होता है डिसाइड करना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट की जो प्रोड्यूस्ड होनी है और वो कॉस्ट जो उसमें इन्वॉल्व होगी, और ऑन द अदर हैंड किसके बेसिस पर, आपकी सेल्स फॉरकास्ट के बेसिस पर। सेल्स फॉरकास्ट क्या है, जैसे कि कितनी बिक्री होगी, इतनी यूनिट मेरी सेल होंगी। तो एक तरीके से क्या है, ये एस्टिमेशन हुआ ना, मतलब उसका पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, एस्टिमेटिंग मेन पावर, इसमें आपकी मशीन की कैपेसिटी आ गई, मटेरियल रिक्वायर्ड हो गए। ठीक है, और ये की एक्टिविटीज़ हैं बजट बनाने से पहले और रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। ये बेसिस है आपके मटेरियल बजट का, कैपिटल इक्विपमेंट बजट का और मेन पावर बजट का। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है आपका राउटिंग। राउटिंग क्या है, राउटिंग का मतलब होता है जैसे एक होता है ना पाथ रूट, उसका डिटर्मिनेशन, उसका निर्धारण, जिस पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस जो होते हैं वो जो ऑपरेशंस होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। जो एस्टेब्लिशिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, जो सीक्वेंस चलता है ना ऑपरेशन का, वो जो फॉलोड होते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। ये राउट पाथ जो होते हैं वो डिटरमाइंड होते हैं एडवांस में। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय होती है प्रोडक्ट और प्रोसेस इंजीनियरिंग फंक्शन के द्वारा। ये यूज़फुल होता है प्रिपेयर करने में मशीन लोडिंग चार्ट और शेड्यूल्स। ठीक है, फिर आता है आपका शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या है, इसका मतलब होता है इसमें इन्वॉल्व्स होते हैं आपके फिक्सिंग प्रायोरिटी ईच जॉब के लिए, और डिटरमाइन करता है स्टार्टिंग टाइम और आपका फिनिश्ड टाइम, जैसे कि कब आपका काम जॉब का शुरू हुआ, फिर कब उसका फिनिश हुआ ईच ऑपरेशन के रिगार्डिंग, जिसमें आपकी स्टार्टिंग डेट्स भी आती हैं और फिनिशिंग डेट्स भी आती हैं ईच पार्ट की। और इसमें आपके सब असेंबली होते हैं, फाइनल असेंबली होते हैं। ठीक है ना, और शेड्यूलिंग को लेस डाउन कर सकते हैं एक टाइम टेबल प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, जो इंडिकेट करता है टोटल टाइम जो रिक्वायरमेंट होता है आपके मैन्युफैक्चर करने में किसी प्रोडक्ट को, और कैरिड आउट करने में आपका ऑपरेशन फॉर ईच पार्ट ऑन ईच मशीन और या फिर ईच इक्विपमेंट। ठीक है, फिर आता है आपका लोडिंग, लास्ट पॉइंट है इसमें लोडिंग। लोडिंग में क्या आ गया आपका, लोडिंग फैसिलिटी का मतलब क्या हो गया, एक वर्क सेंटर है जो डिसाइड करता है कि कौन सी जॉब असाइन होगी किस काम के लिए, किस वर्क सेंटर के लिए, किस मशीन के लिए। तो लोडिंग क्या है, एक तरीके से प्रोसेस है कन्वर्ट करने की ऑपरेशन शेड्यूल को आपके प्रैक्टिस में। तो मशीन लोडिंग क्या है, एक प्रोसेस है असाइनिंग स्पेसिफिक जॉब्स टू मशीन और मैन और वर्क सेंटर, जो बेस्ड है आपके रिलेटिव प्रायोरिटी और कैपिटल यूटिलाइजेशन पे। ठीक है, तो लोडिंग इंश्योर करता है आपका मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव फैसिलिटीज़ का, अवॉइड करता है बोटल नेक्स को प्रोडक्शन में। एक इम्पॉर्टेंट है अवॉइड करना, इधर ओवरलोडिंग हो रही है या फिर अंडर लोडिंग हो रही है फैसिलिटीज़ को, वर्क सेंटर या फिर मशीन, टू इंश्योर करने के लिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल पर। प्रोडक्शन कंट्रोल में क्या है, प्रोडक्शन कंट्रोल के फंक्शन आते हैं डिस्पैचिंग। जैसे कि आपने देखा होगा डिस्पैच का मतलब क्या है, ये ट्रांसलेट करता है आपके पेपर वर्क को आपके एक्चुअल प्रोडक्शन में। आपने देखा होगा जब आप कभी भी जैसे ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे ही आपने ऑर्डर पे क्लिक किया बाय नाउ पे, और चाहे आप कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं अपने कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, तो फिर जैसे ही आपकी जब रिक्वेस्ट वहाँ से असाइन हो जाती है तो आपके पास एक मैसेज आता है आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर
या जो आपने ईमेल आईडी जनरेट की अकाउंट बनाते टाइम जो डाला है, उस पर आपको एक इन्फॉर्मेशन शो होती है आपके अकाउंट पे, जिसमें आपको शो होता है कि योर प्रोडक्ट इज़ डिस्पैच और रेडी टू, मतलब आपके पहुंचने वाला है आपके पास। तो इसका मतलब क्या है, डिस्पैच हो गया। मतलब जो रिक्वेस्ट भेजी, जो रिक्वेस्ट आपकी पेंडिंग थी, वो एक तरीके से पेपर वर्क में आ गई। मतलब जो आपने रिक्वेस्ट डाली वहाँ पर कि मेरे को ये प्रोडक्ट ख़रीदना है, फिर आपने उसका पेमेंट किया या फिर रिक्वेस्ट ही डाली, मतलब बाई नाउ कर दिया, तो वो जो पेपर वर्क था वो ट्रांसलेट हो गया आपके एक्चुअल प्रोडक्शन में। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन में मतलब आपको सेलिंग के लिए, मतलब डिलीवरी के लिए वो प्रोडक्ट तैयार हो गया, डिस्पैच हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिस्पैचिंग हो गया। तो प्रोडक्शन कंट्रोल में भी होता है डिस्पैचिंग, यानी कि ये फंक्शन है राउटिंग और शेड्यूलिंग का जो डिस्कस हो रहा है एवं पेपर वर्क ओनली। ठीक है, तो डिस्पैचिंग एक पार्ट है प्रोडक्शन कंट्रोल का जो ट्रांसलेट करता है पेपर वर्क को एक्चुअल प्रोडक्शन में, और इन अकॉर्डेंस विद द डिटेल वर्कड आउट अंडर राउटिंग और शेड्यूलिंग फंक्शन। डिस्पैचिंग डील्स विद करता है सेटिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को मोशन में, गति में लाने में, और रिलीज करता है ऑर्डर को और इंस्ट्रक्शन को इस अकॉर्डेंस में कि प्रीवियसली जो प्लान टाइमिंग हो रही है एम्बॉडीड हो आपकी प्रोडक्शन शेड्यूल्स में। ठीक है, फिर आता है आपका एक्सपीडिटिंग, फॉलो अप, प्रोग्रेसिंग। एक्सपीडिटिंग और प्रोग्रेसिंग इंश्योर क्या होता है, वर्क जो कैरिड आउट हो रहा है एक प्लान के लिए और डिलीवरी शेड्यूल जब मेट होते हैं। एक्सपीडिंग में इंक्लूड होती हैं आपकी एक्टिविटीज़, जैसे कि आपकी आ गई स्टेटस रिपोर्ट, अटेंडेंस आ गई, बोटल नेक्स क्या हो गए, आपके हर्डल हो गए। ठीक है, जो होल्ड अप करके रखते हैं आपके प्रोडक्शन को, तो इस तरीके की चीज़ों को रिमूव करना। कंट्रोलिंग हो गई, वेरिएशन और डेविएशन आपकी प्लान परफॉर्मेंस लेवल से। फॉलोइंग अप हो गया, मॉनिटर करना प्रोग्रेस ऑफ वर्क को ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में। कोऑर्डिनेशन करना विद परचेज के साथ, स्टोर के साथ और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, और मॉडिफाई करना प्रोडक्शन प्लान और रीप्लान अगर ज़रूरी हो तब। ठीक है, फिर आता है आपका इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस है एग्जामिन करने की एक ऑब्जेक्ट को और आइडेंटिफिकेशन के लिए, और या फिर कह सकते हैं चेकिंग इट फॉर वेरिफिकेशन, क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए जो होती है। इसकी इट्स कैरेक्टरिस्टिक, ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है एसर्टेन करने के लिए, और कंट्रोलिंग और क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। इंस्पेक्शन क्या है, एक अप्रेजल एक्टिविटी है जो कंपेयर करती है गुड्स और सर्विसेज को। स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन में इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं आपके, बिफोर प्रोडक्शन, ड्यूरिंग प्रोडक्शन, और फिर आता है आफ्टर प्रोडक्शन। इंस्पेक्शन कब कब होता है, प्रोडक्शन से पहले होता है रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग, फिर जब प्रोडक्शन चल रहा होता है उस दौरान होता है, और आफ्टर प्रोडक्शन जब आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। तो होप सो स्टूडेंट आज आपको फंक्शन समझ आए होंगे पीपीसी के, और थैंक यू वेरी मच।